आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें ये लगता है कि वो बहुत डम है, जिन्हें कुछ नहीं आता, वो दुनिया में बहुत पीछे, सबको सब कुछ पता है। तो मैं बता सकता हूँ कि हाउ यू कैन चेंज दिस थिंग, मतलब कैसे तुम इसे एक अपनी एडवांटेज के रूप में से चेंज कर सकते हो। बेसिकली मैं कॉलेज स्टूडेंट जब था, मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। इंजीनियरिंग करने मैं कॉलेज गया जहाँ पे हर बच्चा, मुझे लग रहा था कि मुझसे बेटर है, हर बच्चा मुझसे बेटर था। मुझे सी प्लस प्लस नहीं पता था। मैं जब कॉलेज में एंटर किया ना, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस से, तो जब मैं कॉलेज में गया और मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे तो हर इंसान कोडिंग की बात कर रहा है। कोई बोल रहा है कि भाई मैंने तो वेब डेवलपमेंट किया है, मैंने तो वेबसाइट बनाई है। मुझे लगा कि क्या होता है, मुझे तो पता नहीं डोमेन क्या होता है, किससे किसको कनेक्ट करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। बस मुझे कुछ पता चला था, वो था कि सी प्लस प्लस करके कुछ एक लैंग्वेज होती है जिससे आप सीखते हो। मेरे लिए कुछ टाइम सीखने के बाद एक अचीवमेंट वाला ये था कि मेरे माइंड में था कि यार कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो एक बार मैं जब क्लास में था ना, उनसे बात कर रहा था, तो मैं बोला कि अच्छा यार, हाँ कैलकुलेटर भी तो बनता है और ये वो। बोलते हैं हमने तो ये 10th 11th में करके छोड़ दिया है। आई वाज लाइक रियली। देयर वर सो मेनी थिंग्स कि उन लोगों की बातें सुनने के बाद इवन मेरी कम्युनिकेशन तो बहुत खराब थी। मतलब मैं प्रॉपर हिंदी इंग्लिश का तो मेरे को ही नहीं आता उस टाइम तक। उसी के बाद मैंने सीखा है वो सब। तो बेसिकली मैं बहुत पीछे था वहाँ के बच्चों से, और मुझे अंदर से फील हो रहा था कि यार व्हाट एम आई डूइंग, मुझे तो मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। सबको सब कुछ आता है, मुझे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिली। जबकि मैं अपने स्कूल में बहुत कूल टाइप का बंदा था। कूल का मतलब कि आई हैव 5-6 मेंबर अराउंड मी। वो रहते हैं ना कुछ बच्चे की, कुछ नहीं पढ़ते पर आखिरी पॉइंट में 80% ला लेते हैं, तो दैट काइंड ऑफ गाय। सब कुछ सही था स्कूल लेवल पे, आपको बहुत सही फील होता था कि फील की ओके। पर जैसे ही आपने कॉलेज में एंटर किया, कंप्लीटली चेंज, सब कुछ चेंज हो गया। सो वन ऑफ माई कज़न, तो बेसिकली मैं घर आया और मैं अपने कज़न को बताता हूँ कि यार वहाँ पे हर इंसान को हर चीज़ आती है, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे क्या लग रहा है, मतलब कि क्या ही किया है मैंने लाइफ में। और बहुत सारे सेल्फ डाउट थे। एंड ही सेड वन लाइन जो मेरी माइंड में अभी तक है, एंड दैट इज कि अगर तुम ऐसे ग्रुप में हो जहाँ पे तुम सबसे डम हो, इट्स का मतलब यू आर इन द राइट ग्रुप। पर अगर इसी का अपोजिट है कि यू आर द स्मार्टेस्ट वन इन योर ग्रुप, तब इसका मतलब आप खराब ग्रुप में हो, गलत ग्रुप में हो। और दैट इज लिटरली ट्रू। क्योंकि जब मैं अपने पुराने ग्रुप में था ना, मैं कूल था भाई। मैंने इसलिए अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया बिकॉज एवरीथिंग वाज सेटल्ड कि ये है वो है। बट जब मैं यहाँ पे आया ना, तो जब मैं लोगों को देख रहा हूँ क्या दे हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, आफ्टर दैट मैंने अपनी इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि अच्छा सबको ये आता है, मुझे भी ये करना है। तो 1-2 दिन तक तो मुझे बहुत खराब लगा, 1-2 दिन भी नहीं, मतलब 1-2 वीक तक जब मैं सब कुछ बार-बार सुन रहा था, मेरे को लगा यार मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, सबको सब कुछ पता है। तो मुझे बहुत बैड फील हुआ बिगिनिंग में। पर जब मैंने ये सुना और इसको समझा, रियलाइज़ किया, देन आई फेल्ट कि यार इसको मैं अच्छी तरह से यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने अपने कम्युनिकेशन में काम किया, देन वेब डेवलपमेंट वगैरह सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। यू हैव टू बी इन द राइट ग्रुप। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार आप राइट ग्रुप में कैसे जाओगे? अगर आप डम हो और कोई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो आपको क्यों एक्सेप्ट करेगा यार? नॉर्मली बिकॉज़ यू हैव टू ऑफर समथिंग टू देम, तभी वो लोग एंटर करेंगे। अगर मान लो बहुत कूल लोगों का ग्रुप है, अगर आप कूल नहीं होते उनके जैसे मान लो, तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है। हमें खुद से भी मतलब प्रॉब्लम होती है कि कैसे मैं रीच आउट करूँगा, क्या बात करूँगा, क्यों एक्सेप्ट करेंगे? लॉट ऑफ थिंग्स। जो 2-3 चीज़ मुझे लगती है जो बहुत अच्छा काम करती है, वो यार कि पहले तो आप खुद का कुछ बनाओ, खुद का कुछ करो, कुछ अचीव करो। दैट इज़ समथिंग फॉर यू टू फ्लेक्स फ्रंट ऑन देम, है ना? फ्लेक्स करना नहीं है लिटरली, पर एक है ना कि यार मैंने तो ये किया, मुझे ये पता है। तो वो एक रीज़न बन जाएगा, वो एक गेट वे हो जाएगा, एक तरीका हो जाएगा, जिससे आप एंटर कर सकते हो ग्रुप में। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, नेवर हेजिटेट। ट्राई करो यार कि उनसे बात करो। क्या ही होगा, बेइज्जती तो होगी। 1 बार होगी, 2 बार होगी, और भी तो बहुत सारे ग्रुप हैं। तो आपको पहली चीज़ तो फ्लेक्स करने लायक कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आप इंट्रोड्यूस कर पाओ। दूसरा, आपको रीच आउट करना है लोगों को, और अगर कैंसल भी हो गए तो देयर आर मैनी अदर ऑप्शन। 36 ऑप्शन होते हैं, ठीक है? देयर इज़ अ रियली फेवरेट लाइन ऑफ मी कि अगर वो नहीं तो 36, तो 50 ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास। तीसरा ऑप्शन, अगर तुम्हें लग रहा है कि सही नहीं हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहे हो कंफर्टेबल, तो आप ऑनलाइन ग्रुप ट्राई करो। देयर आर सो मेनी कम्युनिटी, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन जिसमें आप रीच आउट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने टेलीग्राम में एक इंग्लिश कम्युनिटी, मतलब कम्युनिकेशन की कम्युनिटी के लिए बनाया। अब अगर तुम्हें वहाँ पे अपने आप को एंगेज करना है, यू कैन एंटर दैट, यू कैन टॉक टू पीपल। वहाँ से एक ना लगेगा कि अच्छा कैसे बात करना है, क्या बात करना है, लोग कितने एजुकेटेड हैं, उनको क्या-क्या पता है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो होगी जब तुम लोगों से मिलोगे। तो कॉन्क्लूज़न ये है कि अगर तुम बहुत डम्ब हो, तुमको लगता है कुछ नहीं पता है, दुनिया में सबको सब कुछ पता है, इट्स अ रियली गुड चांस बिकॉज़ आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। आपको सिर्फ़ वो सही लोगों को ढूँढना है और उनके साथ से टाइम स्पेंड करना है। जिन 5 लोगों के साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो, तुम वैसा बिहेव करने लगते हो, एंड दैट इज़ कंप्लीटली ट्रू, और वो ढूँढना डिफिकल्ट नहीं है। आई टोल्ड यू द वेज़ यू कैन फॉलो, एंड दिस हैज़ हेल्प्ड मी, दैट कैन हेल्प यू टू।